हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपको लवण पढ़ाएंगे। ओके, सार। तो अम्ल और क्षार हम आपको पढ़ा चुके हैं, अब आपको लवण। तो लवण में वे यौगिक जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय, ये दो शब्द महत्वपूर्ण है। अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं उसे लवण कहते हैं। जिन यौगिकों में अम्लीय तथा क्षारीय मूलक उपस्थित होते हैं उसे लवण कहते हैं। या फिर इसकी दूसरी परिभाषा भी हो सकती है, वे यौगिक जो अम्ल और क्षार के मिलाने पर बनते हो तो उनको भी लवण कहते हैं। ओके, तो यहां पर बात आती है अम्लीय तथा क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। तो एक जो लवण होती है उसमें एक अम्लीय होगा, एक क्षारीय मूलक होगा। जैसे कि एग्जांपल में हमने दिखाया, NaCl एक आपकी लवण है, KCl आपकी लवण है, BaCl2 आपकी लवण है, सोडियम नाइट मतलब NaNO3 मतलब सोडियम नाइट्रेट आपकी लवण है, FeCl3 लवण है। तो यहाँ पर इस लवण को हमने मतलब ब्रेक डाउन किया। तो NaNO3 इसको जब तोड़ा तो Na+ मिला और NO3- मिला। तो जो प्लस वाला होता है उसको हम क्षारीय मूलक कहते हैं और जो माइनस वाला होता है उसको हम अम्लीय मूलक कहते हैं। तो ये एक लवण थी, इसमें एक ये क्षारीय मूलक और एक ये इधर वाला अम्लीय मूलक, दोनों को अगर जोड़ दें तो आपकी लवण बन जाएगी। तो इसलिए हमने परिभाषा बना दी, वे यौगिक जिनमें अम्लीय तथा क्षारीय मूलक होते हैं उसे लवण कहते हैं। ओके, अब लवण कई प्रकार के होते हैं। तो एक आपका है अम्लीय लवण। अम्ल आप जानते हो कि जिसमें H+ आयन होता है तो उसे अम्ल कहते हैं। अब लवण अम्लीय है तो वे लवण जिनमें H+ आयन उपस्थित हो, क्या उपस्थित हो, H+ आयन उपस्थित हो, उसे अम्लीय लवण कहते हैं। बस सिंपल सी परिभाषा है, वे लवण जिनमें H+ आयन उपस्थित हो उसे अम्लीय लवण कहते हैं। अब जैसे इसका एग्जांपल NaHCO3, तो ये जो H है इसी के कारण ये आपका अम्लीय लवण है। ठीक, अब अगली रीडिंग है आपकी क्षारीय लवण। तो क्षार हमने क्या बताए थे, वे यौगिक जिनमें OH आयन उपस्थित हो। ठीक, तो अब इसी से परिभाषा हमने बता दी, वे लवण जिनमें OH- आयन उपस्थित हो उसे क्षारीय लवण कहते हैं। किसे क्षारीय लवण कहते हैं, जिनमें क्या उपस्थित हो, OH- आयन। तो इसके लिए एग्जांपल लिखा ZnOH और Cl, इसको कोष्टक में बंद कर देते हैं। ओके, तो इसमें OH उपस्थित है, किसका उदाहरण होगा, क्षारीय लवण का आपका उदाहरण हो गया। ओके, उसके बाद आपका है द्विक लवण। तो द्विक लवण का मतलब डबल सॉल्ट। तो दो या दो से अधिक, या तो दो हो या तो दो से अधिक हो, दो या दो से अधिक साधारण लवणों के मिलने पर प्राप्त लवण को द्विक लवण कहते हैं। तो यहां पर शब्द क्या है, दो या दो से अधिक साधारण लवणें जब मिला देंगे तो हमारी द्विक लवण बन जाएगी। या फिर आप यही रख लो, मतलब दो या दो से अधिक ना कराओ, जब दो या दो से अधिक ना करो, जब दो साधारण लवणों के मिलने पर प्राप्त लवण को क्या कहते हैं, द्विक लवण। ओके, तो जो ये आपका लिखा K2SO4 Al2SO4 का होल क्रॉस इनटू 24H2, ये आपका फिटकरी का सूत्र होता है। तो इसमें एक तो आपकी ये लवण दिख रही है और एक आपकी ये लवण दिख रही है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, डबल सॉल्ट हो जाएगी। ओके, तो आप समझ गए, क्योंकि इसका निर्माण एक इससे और इससे मिलकर के हुआ है। अब एक आपकी लवण है संकर लवण, ये जो कि आपके पेपर में अक्सर कर पूछी जाती है।
कभी कभी पूछा जाता है द्विक लवण और सर्कल लवण में अंतर, तो ये आपने नोट कर लिया होगा। संकर लवण, इनको हम जटिल लवण भी कहते हैं, दूसरा नाम होता है जटिल लवण। ओके, और तो इसकी परिभाषा होती है वे लवण जिनको वियोजित मतलब तोड़ने पर, जिनको वियोजित करने पर उन सभी आयनों में ना टूटे जिनसे मिलकर उसका निर्माण हुआ, ये इसकी परिभाषा है। वे लवण जिनको वियोजित करने पर उन सभी आयनों में ना टूटे जिनसे मिलकर उनका निर्माण हुआ। तो ये हम बात उदाहरण से समझाएंगे आपको। उदाहरण यहां पर लिया, जैसे FeCN का होल 6, बड़ा क्वेश्चन में बंद कर दो इसको, और इधर आपका K4, तो K4 FeCN का होल 6, इसका नाम होता है पोटेशियम फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड। तो इस आयन का निर्माण K+ से हुआ है, Fe+2 से हुआ है और Cl6 से हुआ है, मतलब एक ये आयन, एक ये आयन, एक ये आयन, 3 आयनों से मिलकर के हुआ है। लेकिन जब इसको तोड़ा जाएगा, K4 FeCN का होल 6 को अगर हम तोड़ेंगे तो केवल ये टूटती है K++4 और FeCN का होल 6-4, ये केवल ऐसे ही टूटती है। तो केवल ये 2 आयनों में टूटी, K+ और FeCN का होल 6-4। तो जबकि इसको इसमें और टूटना चाहिए, नहीं टूटी, तो इसी के कारण इसको हम क्या कहेंगे, संकर लवण। अगर ये ऐसे टूट जाती तो इसको संकर लवण नहीं कहते, तो इसको द्विक लवण कहते हैं, या फिर साधारण लवण कहते हैं, या फिर कुछ और कहते हैं। तो वे लवण जिनको वियोजित करने पर उन सभी आयनों में ना टूटे जिनसे वो मिलकर बनी हो। ओके, तो आप समझ गए। अब आपको अगले टॉपिक में हम आपको अम्लों के गुण पढ़ाएंगे। ओके, धन्यवाद।